नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी का पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी में वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल वर्णों की जो संख्या है वो 52 है। हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या है वो 52 है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग वाह होते हैं तथा 33 क से ह तक व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जो कि हमको अ के बाद से लिखा हुआ दिखाई देता है, देखिए। ठीक है, जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, जानते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं या स्वर किसे कहते हैं। लिखा है जिन वर्णों को बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 13 है। ठीक है, और व्यंजन जानते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, इस प्रकार व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्शीय व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन देखिए, स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श जरूर होता है। ठीक है, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श जरूर होता है। ठीक है, इसमें इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है क वर्ग। देखिए क वर्ग होता है, क वर्ग में क ख ग घ अंग। इसका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, याद रखेंगे, कभी कभी उच्चारण स्थान भी एग्जाम में पूछ देता है। दूसरा होता है च वर्ग। च वर्ग में आता है च छ ज झ य। इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। तीसरा होता है ट वर्ग। ट ठ ड ढ अड़। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। चौथा होता है त वर्ग। त थ द ध न। इसका उच्चारण स्थान होता है उदंत होता है। पांचवा होता है प वर्ग। प फ ब भ म। इसका उच्चारण स्थान होता है ओठ होता है। आप लोग एक बार बोलने का कोशिश करें और इसको बोलने पे ही कंफर्म पता चल जाता है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे प फ ब भ म। देखिए इसको बोलने के लिए हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण समय वायु का अवरोध होता है। कह रहा है जिन व्यंजनों के, ठीक है, उच्चारण करते समय वायु का अवरोध होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, य र ल व। ठीक है, कुछ नोट दिया गया है, कुछ कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इसलिए इसको नोट में भर दिया गया है। पहला है, इनमें य और व को अर्ध स्वर या संघर्ष रहित स्वर भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो य र ल व में केवल य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। य और व को याद रखेंगे, य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी आता है लुंठित व्यंजन क्या होता है, तो र को हम लोग लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। देखते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण अधिक संघर्ष के साथ अधिक ऊष्मा का उपयोग के साथ होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है, स और ह। ठीक है, और ह को हम काकल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ह का उच्चारण कंठ द्वार के द्वारा होता है इसलिए इसको काकल्य भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट होती है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन का उत्तर देने का आप लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। व्यंजन पे संभावित प्रश्न देख लेते हैं कि आप लोग जो पढ़े हैं आप लोग को कितना याद है और कितने सावधानी से आप लोगों ने वीडियो देखा है। इस प्रकार 4 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मूल स्वर कितने होते हैं, उनका नाम लिखना है, कितने होते हैं। ठीक है, चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ज का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ज का उच्चारण स्थान
आप लोग आसानी से बता लेंगे। तीसरा है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उनका नाम लिख लीजिए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। चौथा है अग्र स्वर कितने होते हैं, इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग प्लुत स्वर का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आप अपनी तैयारी में लगे रहें और मेहनत करते रहें, आपको अपनी मंजिल जरूर